दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जानना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। आए दिन बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ईमेल में ये सवाल पूछते हैं, ये बात कहते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ। भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया? ये टॉपिक तो वर्ल्ड फेमस है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, काफी सारे वीडियोस बना चुका हूं, लगभग सारे फेमस टॉपिक्स को कवर कर चुका हूं। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि जो हमारा जो चैनल है ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। ये अफसोस वाली नहीं, खुशी वाली बात है इनफैक्ट। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए नए जुड़े हुए हैं। तो अफसोस वाली बात यह है कि उन लोगों को मेरे पुराने वीडियोस, पुराने टॉपिक्स की जानकारी नहीं है। तो क्या आप लोग ये चाहते हैं जो वर्ल्ड फेमस टॉपिक है, वर्ल्ड फेमस मिस्ट्रीज है, वर्ल्ड फेमस भूतिया चीजें हैं, उनको मैं फिर से अपने वीडियो में एक्सप्लोर करूं, उनके ऊपर मैं फिर से अपना एक वीडियो तैयार करके आप लोगों को दूं? मतलब हर एक टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो, एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में। समझ रहे ना आप लोग? जो टॉपिक्स वर्ल्ड फेमस है, क्या उन टॉपिक्स के वीडियो आप मेरे चैनल में देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं फिर से एक नए अंदाज में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। मैं जरूर एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जो कि फेमस टॉपिक्स के ऊपर होगी। ऑब्वियसली वो हॉरर ही होंगे और मिस्टीरियस ही होंगे। खैर, आज के इस खौफनाक वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का ये खौफनाक वीडियो जुड़ा हुआ है एक शहर की एक ऐसी खौफनाक कहानी से, जो खौफनाक कहानी एक स्टूडेंट से बिलोंग करती है। स्टूडेंट का नाम है सोमेश भवसार, जो कि अपनी जिंदगी पूरी आम तरह से बिता रहा था। अपने गांव में अच्छा खासा पढ़ाई करने वाला बच्चा था। इसका एक दोस्त हुआ करता था। दोनों का ये ड्रीम था कि आगे चल के जब हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो वो कॉलेज हम दोनों का एक साथ ही होना चाहिए। दरअसल ये बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे और इसलिए चाहते थे कि हम आगे की पढ़ाई भी एक साथ ही करें, ताकि आगे चल के किसी चीज की टेंशन ना हो, एक दूसरे का साथ रहेगा। इनको मालूम था कि हमारी आगे की पढ़ाई हमारे गांव में नहीं हो सकती, हमें दूर दराज के शहर में जाना ही पड़ेगा। अब इनको जो कॉलेज मिलता है, ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। इनका कॉलेज इनके गांव से 85 किलोमीटर की दूरी पर था। इन लोगों को बेशक उस कॉलेज के आसपास एक रूम रेंट पर लेना ही लेना था। जिस शहर में ये लोग आए थे, ये एक बड़ा शहर था, अहमदाबाद, फेमस शहर, जहां पे दूर दराज के गांव से, शहरों से लोग पढ़ाई करने के लिए आते ही आते हैं। ये दोनों भी वहां पर पहुंच गए। ये कॉलेज के पास ये लोग एक रूम ले लेते हैं, लेकिन रूम का जो रेंट था थोड़ा ज्यादा था, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं अगर इसी तरह से रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी, आगे चीजों को और मेंटेन करके चलना है। ये लोग तलाश कर रहे थे एक सस्ते किराए के कमरे की। कुछ ही दिन हुए थे इन्हें उस रूम में रहते हुए। कॉलेज में दोस्ती बढ़ती है और दोस्ती बढ़ने के बाद एक लड़का इन्हें बताता है कि अपनी कॉलेज के पीछे एक हॉस्टल है यार, तुम लोग वहां क्यों नहीं रहते हो? इतना महंगा रूम लेकर क्यों रहते हो? ये भी खुश हो जाते हैं, बोलते जाकर देखना पड़ेगा। अगले ही दिन ये लोग कॉलेज जाते हैं। कॉलेज से 5 बजे करीब इनकी छुट्टी होती है और 5:30 बजे के आसपास ये लोग हॉस्टल पहुंच जाते हैं देखने के लिए कि कैसा कमरा है। अगर अच्छा होगा तो ले लेंगे ना, क्योंकि सस्ता है लोग बता रहे हैं। और हॉस्टल का भी एक अपना अलग ही मजा होता है। जो स्टूडेंट लोग रहते हैं वो लोग बहुत ऐसा चाहते हैं कि यार हम लोग भी हॉस्टल में रहे, ऐसे माहौल में रहे जहाँ हमारे जैसे बच्चे हो तो मज़े भी करें, पढ़ाई भी करें। तो ये लोग भी एक्साइटेड हो जाते हैं। शाम के वक्त हॉस्टल के कमरे देखने के लिए पहुंच जाते हैं। हॉस्टल के इलाके में जैसे ये लोग पहुंचे थे तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था, एकदम घनी, कुछ जोर से चीखती हुई शांति वहाँ पर फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो है जो हमें दूर भगाने की भी कोशिश कर रहा है और अपनी तरफ बुलाने की भी कोशिश कर रहा है। बाहर से देखने में ये हॉस्टल काफी ज्यादा साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। अंदर जाने के बाद कमरे भी साफ सुथरे दिखाई दे रहे थे। वार्डन का एक आदमी था जो एक एक करके इन्हें कमरे दिखा रहा था। सभी कमरे इन्हें पसंद भी आ रहे थे, किराया भी कम था। ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, हम लोग यहीं पर रहेंगे। उसी वक्त ये लोग उस लड़के से सवाल करते हैं कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स रहते हैं। वार्डन का लड़का जवाब देता है कि यहाँ पर तकरीबन 20-25 स्टूडेंट रहते हैं। ये लोग सोचते हैं बस अब तो यहीं रहना है, क्योंकि हॉस्टल है जंगल के इलाकों में और एकदम शांति है, कम बच्चे भी हैं, मस्ती भी लिमिट में होगी और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होगी। ये लोग खुश थे। सोचते हैं कि अपने रूम में जाने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले इस हॉस्टल के कुछ लड़कों से बात कर ली जाए कि कैसा क्या है। हॉस्टल के लड़कों से बात होती है, लड़के कहते हैं कि ठीक है,
कुछ अजीब है, लेकिन ठीक है, आके रहो, कोई टेंशन नहीं, हम तो रह ही रहे ना, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, तुम्हें क्यों होगी। लेकिन जो बातें वार्डन कहेगा वो बातें तुम्हें माननी पड़ेगी। नहीं माने तो किसी एक अजीब मुसीबत को अपनी तरफ बुलावा दे सकते हो। सोमेश और उसका दोस्त एक दूसरे को देखते हैं, सोचते हैं कि भाई ऐसी कौन सी मुसीबत की बातें कर रहे हैं ये लोग। दूसरे ये पल इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहना इन्हें बहुत फायदेमंद लग रहा था। बस कुछ ही दिनों में ये लोग उस रेंटेड फ्लैट को छोड़ देते जहां ये पहले रह रहे थे, इस नए हॉस्टल में शिफ्ट कर लेते हैं। शिफ्ट किए हुए अभी ने 2 घंटे ही बीते थे, सामान अमान अपनी अपनी जगह पर रखे ही थे। दोनों को एक ही रूम मिला था। हॉस्टल का वार्डन आता है, कहता है कि ये जो तुम्हें रूम मिला है ये ग्राउंड फ्लोर में मिला है, तुम्हें दिख ही रहा है। फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह से खाली है, गलती से ही मत जाना। सेकंड फ्लोर भी खाली है, वहां पे ही मत जाना, और छत में जाने की तो सोच रही मत। दोनों दोस्त टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर वार्डन ऐसे जाने से मना क्यों कर रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो हमारा जाना मना क्यों है भाई। उसी वक्त ये लोग एक स्टूडेंट से पूछते हैं, जब वार्डन चले जाता है तो ऐसा मना क्यों किया इन लोगों ने। तो वो स्टूडेंट कहता है कि हमें भी नहीं पता, हमें भी मना करते हैं। एक लड़का गया था, लौट के ही नहीं आया, पता ही नहीं चला वो ऊपर जाने के बाद कहाँ चले गया, डायरेक्टली शायद ऊपर ही चले गया। ये लोग सुन के बहुत हैरान होते हैं। इस तरह के और सारे वाकया और सारी कहानियां रहते रहते उन लोगों ने वहां के बच्चों से सुने कि ऊपर वाला जो फ्लोर है वो हॉन्टेड है। सेकंड फ्लोर में तो बहुत ही खतरनाक आत्मा रहती है, और छत में तो जाने की सोचना ही मत, वहां पे तो ढेर सारे भूतों का बसेरा है। ये लोग सोचते हैं कि ऐसी चीजों को एडवेंचर करने में बड़ा मजा आएगा। अब क्या होता है, सभी लोग का जो कॉलेज था वो तो एक ही था, टाइमिंग भी ऑब्वियसली सेम थी, 5 बजे सबकी छुट्टी होती है। एक दिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि सब बच्चे तो 5 बजे आते हैं, नोटिस कर लिए थे इन लोगों ने, सभी लोग हॉस्टल वाले जाते ही थे कॉलेज, हम लोग बंक मार के जल्दी आएंगे और एक बार ऊपर जाकर एक्सप्लोर जरूर करेंगे। ये लोग नहीं जानते थे कि ये लोग अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। शनिवार का दिन था, ये लोग खुश थे, शनिवार को बढ़िया घूमने जाएंगे, शाम को पार्टी करेंगे, संडे को सोएंगे, मंडे को वापस से कॉलेज जाएंगे। लेकिन इनको नहीं मालूम था कि इनकी जिंदगी में ये शनिवार की रात किस अजीबोगरीब रात का रूप लेकर आने वाली है। ये लोग 3 बजे के आसपास अपने हॉस्टल में पहुंच जाते हैं। फिर से हॉस्टल की जो शांति थी चीख चीख के इन्हें कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे। ये लोग अपने अपने बैग रखते हैं, बिना देरी किए मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं और धीरे 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 फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाते हैं। यहां पर जो सीढ़ियों के बाद एक गेट लगा हुआ था जो कि ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर से जोड़ता था। हैरान होने वाली बात यह है, इस गेट में ताला नहीं था। ये लोग हाथ डाल के खोलते हैं, गेट ऐसा लोहे का जाली वाला था, अंदर एंटर कर जाते हैं। यहां का माहौल देख के ये लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। चारों तरफ और बुरा सन्नाटा, कोई भी लाइट ऑन नहीं थी। ये जो ऊपर वाला फ्लोर था ये कंप्लीटली सन की तरफ नहीं आता था, इसलिए यहाँ पर सनलाइट क्लियर नहीं पहुंच पा रही थी। अंधेरा था, खुला खुला नहीं था, पैक पैक था। थोड़ी थोड़ी रोशनी यहाँ पर आ रही थी, लेकिन जितनी रोशनी यहाँ पर आ रही थी उतना समझ में आ रहा था कि ये फ्लोर बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है, बहुत ज्यादा साफ सफाई। हैरान होने वाली बात ये थी, अगर ये प्लेस हॉन्टेड है तो इसकी साफ सफाई क्यों होती है? क्या भूत यहाँ पर आके साफ सफाई करता है? ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ये लोग वीडियो बनाते 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 पूरे फर्स्ट फ्लोर में घूमते हैं और फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर में जाते हैं। सेकंड फ्लोर भी घूम ही रहे थे, ये भी पूरा रूम साफ था, पूरा फ्लैट, पूरा हॉस्टल साफ था यार, पूरा फ्लोर भी साफ था। एक कमरा दिखाई देता है, वो कमरा बाहर से ही बहुत गंदा दिखाई दे रहा था। उसका दरवाजा भी खराब सा था, नीचे की तरफ से जो थोड़ा सा गैप होता है वहां पे फील हो रहा था कि नहीं, अंदर बहुत गंदगी है। अंदर की तरफ से एक बड़ी ही भद्दी सी स्मेल आ रही थी। ये लोग सब रिकॉर्ड कर रहे थे। अब मन में आया कि इस फ्लोर में, इस फ्लैट में जाकर देखना है। यहां पर भी ताला नहीं लगा था। उस दरवाजे के सामने सोमेश और उसके दोस्त पहुंचते हैं। जैसे ही खोलने वाले थे, अचानक से सोमेश के कान में एक आवाज आती है, दम है तो खोल के दिखा। ये घबरा जाता है। दूसरे ही पल दिमाग में आता है कि शायद ये बात मेरे दोस्त ने बोला होगा। दोस्त से कहता है कि तूने मुझे कुछ बोला क्या? दोस्त कहता है कि क्या बकवास कर रहा है, उल्टा तूने मुझे बोला दम है तो खोल के दिखा।
जैसे ये बात दोनों सुनते हैं तो दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल, क्योंकि दोनों को ही सेम बात समझ में आई थी, सुनाई दी थी और दोनों ने ही नहीं बोले थे। घबरा जाते हैं, कुछ नोटिस कर पाते इससे पहले अंदर की तरफ से धक 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 जोर जोर से आवाज आने लगती है। ऐसी आवाज कि मानो कोई अंदर खड़ा है और दरवाजा पीट पीट के दरवाजा तोड़ देगा। अचानक से जो सोमेश का दोस्त था वो सोमेश के पीछे की तरफ देखता है, उसका हाथ जोर से पकड़ता है और तेजी से खींचते हुए पूरी ताकत से नीचे की तरफ भागने लगता है। अभी तक इनके मोबाइल की जो रिकॉर्डिंग थी वो ऑन थी। ये सोचते हैं कि ऐसा क्या हमने वहां पर एक्सपीरियंस कर लिया यार। सुमेश को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों मेरे दोस्त ने मुझे इस तरह से खींचकर यहां पर लेकर आया है। अब दोस्त से पूछता है कि तूने मुझे यहां पर ऐसे खींचकर क्यों लेके आया। दोस्त बताता है कि दरअसल मैंने तेरे पीछे एक अजीबो गरीब साया देखा, एक ऐसा लड़का देखा जो कि हमारी उम्र का ही दिखाई दे रहा था और ये बहुत डरावना था। उसकी आंखें नहीं थी और उसने सफेद रंग का कुर्ता पहना हुआ था। अरे हैरान होने वाली बात यह है कि सारे भूत सफेद कपड़े क्यों पहनते, खैर वो अलग टॉपिक है, लेकिन वो बहुत डरावना था। उसे देखकर ये बहुत ज्यादा घबरा गया था, इसलिए उसे खींच कर नीचे लेकर आया था। बोला कि सारी चीज तेरे मोबाइल में तो रिकॉर्ड हुई होगी, देख। हैरान होने वाली बात यह है, ये लोग जैसे ही मोबाइल की रिकॉर्डिंग ओपन करते हैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। मानो कि वहां पर कोई रूम्स ही नहीं थे, खुला इलाका था। फर्स्ट फ्लोर में गए थे, सेकंड फ्लोर में गए थे, लेकिन रिकॉर्डिंग में ऐसा दिख रहा था कि ये छत है, यहां पर कमरे नहीं है। तो क्या वहां पर कमरे नहीं थे? वो दिमागों का इल्यूजन था या फिर वो पूरा की पूरा हॉस्टल एक इल्यूजन था? इन्हें कुछ समझ में नहीं आता और तुरंत ये डिसाइड कर लेते हैं कि यहां से हमें निकलना है, यहां पर नहीं रहना है। अगले ही दिन ये हॉस्टल खाली कर दिया जाता है। हॉस्टल खाली होता है, कुछ दोस्त बने थे ना, मैंने बताया था ना, दोस्तों से सवाल करते हैं कि यार यहां पर ये जो हॉस्टल है इतना ज्यादा अजीब क्यों है। बात पता चलती है एक दूसरे दोस्त से। किस हॉस्टल की बात कर रहे हो? वही हॉस्टल जो आज से 5 साल पहले बंद हो गया था। अरे वहां पर तो कोई नहीं रहता है, तुम कहां रहने चले गए थे? जैसे ये बात ये लोग सुनते हैं तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ये लोग एक ऐसे हॉस्टल में रह रहे थे जिस हॉस्टल को 5 साल पहले कंप्लीटली बंद कर दिया गया था। तो 20-25 बच्चे कौन थे? अरे वो लड़का कौन था जिसने इन्हें हॉस्टल में रहने की सलाह दिया था? उस लड़के से ये लोग मिलना चाह रहे थे, उस लड़के से ये लोग सवाल करना चाह रहे थे, उस लड़के से ये लोग जानना चाह रहे थे कि तूने हमको क्यों वहां पर जाने बोला जो एक खंडर है पिछले 5 साल से। लेकिन उस लड़के की कोई आइडेंटिटी थी ही नहीं, मानो कि उस नाम का लड़का एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पूछते हैं, उस लड़के का नाम था मनन। दूसरे लड़कों से पूछते, मनन था ना? मनन ने ही हमको बोला था वहां पर जाने के लिए। ये लोग सुनकर हंसते, अरे क्या बात कर रहे हो यार, मनन नाम के लड़के के बारे में हमने कुछ सुना है। वो दरअसल फर्स्ट ईयर का एक बच्चा था जिसके मार्क्स कम आने की वजह से उस लड़के ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा लिया था। उसके बाद से ही उसकी आत्मा पूरे हॉस्टल में भटकती थी। उसके बाद ना जाने कितने सारे लोगों की वहां पर जान चली गई और उस हॉस्टल को कंप्लीटली बंद कर दिया गया। इस वाकया को 5 साल बीत चुके हैं। तुम कैसे मनन से मिल सकते हो? जैसे ये लोग ये बात सुनते हैं इनकी दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। इन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था जो बिल्कुल भी अविश्वसनीय था, जैसे आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है दोस्तों। लेकिन मानो या ना मानो, उन्हीं लोगों को पता होता है कि वो फीलिंग क्या रहती है। इनके साथ हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ भी हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस तरह की कहानियां जो होती है ये सचमुच में इंसान की जिंदगी झंझोड़ कर रख देने वाली होती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। अब तक मुझे देखे हैं, इस वीडियो को पसंद किया है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इन सबके लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।